हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, मैं मौजूद हूं सरदार शहर में और सरदार शहर में होने वाले हैं विधानसभा के उपचुनाव, क्योंकि यहां के एमएलए, यहां के विधायक भंवरलाल शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया था और उसके पश्चात जो है चुनाव फिर से होने वाले हैं। और जो सियासी पारा है, जो राजनीति है, वो भी यहां पर गर्म हो चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी से अशोक पिंचा, जो कि बार बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार सरदार शहर से विधायक भी रह चुके हैं, यहां से चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा है पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा का। आज जो अशोक पिंचा भारतीय जनता पार्टी से अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उपखंड कार्यालय, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय सरदार शहर पहुँचने वाले हैं, अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। क्या नेतागण पहुँच रहे हैं? राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुँच चुके हैं, धर्मवीर पुजारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पहुँच रहे हैं। पर्चा दाखिल यहाँ पर किया जाएगा। विधानसभा नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुँच चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सभी नेतागण पहुंच चुके हैं। उपखंड कार्यालय, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय सरदार शहर का दृश्य। भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे सर, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? सरकार को 4 साल हो चुके हैं और चुनाव यहाँ सरदार शहर में फिर से होने वाले हैं। कहना सिर्फ इतना ही है कि इस चुनाव के अंदर 4 साल पहले जो वादे सरकार ने किए, राजस्थान के आवाम से किए, सरदार शहर की जनता से किए, चूरू के लोगों से किए, किसान से कर्जा माफ़ी का किया, बेरोजगारों से बेरोजगारी भत्ता का किया, अच्छी कानून व्यवस्था का किया, घर घर में जल पहुंचाने का किया, सरदार शहर में चिकित्सा व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन का किया। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उस फहरिस्त के आधार पर अब शून्यता लिए हुए हैं उन सारे मुद्दों को लेकर। जिस प्रकार की धोखे और प्रपंच के नाम पर काट की हांडी चढ़ती चली गई, इस बार काट की हांडी बीच चौराहे फोड़ेंगे, निश्चित तौर पर फोड़ेंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, इस पे सहानुभूति की क्या वोटिंग वगैरह होगी? सहानुभूति, ये अगर राजाओं का राज होता तो शायद राजकुमार के राज तिलक हो जाता। ये लोकतंत्र है, मत की पेटी से राजा निकलता है। सहानुभूति किस बात की? निश्चित तौर पर भंवरलाल जी कदावर नेता थे, उनका निधन हमारे सबके लिए तकलीफ और दुख की बात है। हम सब ने संवेदनाएं व्यक्त की थी। पर कबड्डी में कहेंगे काका जी, लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसी उम्मीद के साथ अविनेश जी मेहर जी यहाँ पहुँचे हैं। रतनगढ़ से आप विधायक हैं सर, क्या कहेंगे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह से आंक रहे हैं अपनी जीत को? राजस्थान की वर्तमान सरकार हर मुद्दे के ऊपर फेल हुई है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, ठप है। आज यदि हिंदुस्तान के अंदर अपराध की दृष्टि से देखें तो राजस्थान नंबर 1 है। ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार के मंत्री सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, सरकार के मंत्री असंतुष्टि नहीं बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, तो आम जनता तैयार है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रबल बहुमत के साथ में जीतेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुँच चुके हैं। अशोक पिंचा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और सीकर से सांसद सुविधानंद जी भी पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यहां पर एकत्रित हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर में पर्चा दाखिल किया जाएगा सरदार शहर से अशोक जी पिंचा का। राम सिंह जी कसवा, पूर्व सांसद, भी पहुंच चुके हैं। मुहूर्त के हिसाब से पर्चा दाखिल किया जा रहा है। सभी विक्ट्री साइन करते हुए नारेबाजी के साथ अशोक पिंचा पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं। इधर भाजपा के कद्दावर नेताओं के साथ अशोक जी पिंचा पहुंच चुके हैं। उपखंड अधिकारी, चुनाव अधिकारी सरदार शहर विजेंद्र सिंह जी के समक्ष ये पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रस्ताव हस्ताक्षर कर फॉर्म तैयार किया जा रहा है।
पर्चा दाखिल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार पिंचा उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्चा दाखिल कर दिया गया है। नामांकन दाखिल किया जा रहा है अशोक जी पिंचा के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सभी पहुंचे हुए हैं। वासुदेव जी चावला, हरलाल जी सारण, चंद्राराम जी गुरी सहित सभी नेतागण यहाँ पहुंच रहे हैं। पर्चा दाखिल कर दिया गया है भाजपा का। आरएलपी का यहाँ कोई संगठन नहीं, कोई आधार नहीं। आरएलपी का जातीय कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के किसान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि यहाँ पर नामांकन दाखिल करवाने के लिए अशोक जी पिंचा के सरदार शहर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहते हैं अपनी जीत को लेकर? देश में भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड सुधर रहा है। सरदार शहर अछूता रहेगा और आपका भी सर्वे बोल रहा है, सबका सर्वे बोल रहा है 2023 में हम आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आ रहे हैं। और ये जो 23 में आ रहे हैं पर बाई इलेक्शन मैं सुन रहा हूँ, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, 23 में हम आ ही रहे हैं। हवा बीजेपी की और ही चल रही है। ट्रैक रिकॉर्ड सुधरेगा हमारा, निश्चित रूप से सुधरेगा। यहाँ सरदार शहर में भी सुधरेगा। किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे आप? देखिए, दो ही मुद्दे। एक, जिस तरह से भ्रष्टाचार ने पैर पसारे हैं, जनप्रतिनिधि नाराज नहीं हो जाए ऐसे अशोक गहलोत साहब ने डील दी। तो हर जिले में जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार पता नहीं कैसा और कितना कर रहे हैं, किसी जिले में चले जाओ, सारे जनप्रतिनिधियों के बारे में लोग बोल रहे हैं अशोक गहलोत साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा मेरी कुर्सी नहीं कहीं खिसक जाए। तो कुर्सी बचाने के लिए भ्रष्टाचार को छूट देना ये मुद्दा रहेगा। दूसरा, कुशासन, जो इनका गुड गवर्नेंस था, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस, और बहुत बुरी तरह से। महिलाओं के अत्याचार के मामले में थानागाजी से शुरू करेंगे हम जनता के बीच में। दलितों पे अत्याचार के मुद्दे ले लीजिए। आंकड़े तो ये बताते हैं, पर अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने तो एफआईआर दर्ज करना शुरू कराया। इसका मतलब पहले क्या एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी, वो यही कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब पहले भी 2 बार रहे हैं, वो पहले भी 2 बार रहे हैं। बोलते समय ध्यान रखें, वो पहले भी 2 बार रहे हैं। उनके पीरियड में क्या एफआईआर दर्ज होती नहीं थी क्या? वो कहते हैं कि मेरा नाम अशोक है, मैं जहाँ रहता हूँ शोक होता ही नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर क्यों पीछे हटे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से? उनको लग रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, नहीं उठ सकता कांग्रेस का ग्राफ। अब मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। अशोक जी पिंचा जो कि सरदार शहर से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी से, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में अशोक जी पिंचा हैं और कितना मजबूत दावा है, बातचीत करते हैं। क्या किन मुद्दों के साथ चुनाव में? सरदार शहर के विकास के मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और 4 साल से इस कांग्रेस के कुशासन ने जो भी यहाँ कृत्य किया है कि होटलों में बैठे रहे, विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, केवल मात्र विधायक को ताजिमदारी दे दी जो चाहे वो करे, जबकि विकास का काम सरदार शहर में सब काम अधूरे हैं। आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं श्रीमान अनिल शर्मा, वो गांव-गांव जाके कह रहे हैं कि मैं मेरे पिताजी के अधूरे काम पूरे करूंगा। तो उसके पिताजी को तो 7 बार का समय सरदार शहर की जनता ने दे दिया। 35 साल का समय कम नहीं होता। अब आज भी अधूरा रह गया तो पूरा कब होगा? तो इसका मतलब विकास हुआ नहीं है। बिल्कुल। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी यदि जनता आपको आशीर्वाद दे? हमारी प्राथमिकता सर्वांगीण विकास की प्राथमिकता रहेगी, अमन चैन की प्राथमिकता रहेगी, ताकि कोई भी अमन चैन कायम रहे। विकास के काम जो वसुंधरा जी के सरकार समय प्रारंभ हुए थे वो आज अवरुद्ध हो गए, वो पुनः प्रारंभ। कौन सा ऐसे आप खास काम मानते हैं जो अवरुद्ध हो गया? अवरुद्ध हो गया जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी सरदार शहर इरीगेशन का बेल्ट हो गया। करीबन 165 गांव है, 110 गांव में इरीगेशन होता है ट्यूबवेल के द्वारा। अब 3000 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से लेकर 2 साल पहले डिमांड नोटिस भरवा दिया, जबकि सरकार का नियम है 90 दिन में विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन 2 साल हो गए, 10-12 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, आज उनके ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। वो 3000 परिवार हैं ऐसे, तो उनके हालात क्या हो गई? फिर सरकार ने वादा किया था 6 घंटे लाइट देंगे, मुश्किल से 4 घंटा लाइट मिल रही है। वसुंधरा जी की सरकार थी, मैं हारा हुआ था, फिर भी हमने यहाँ 132 kV का एक GSS बनाया, 220 kV का एक GSS बनाया, जो राजस्थान में 2 ही स्वीकृत हुए थे, एक सरदार शहर में हुआ था। तो अब सरदार शहर का किसान 10 साल और पीछे चला गया। बिल्कुल।
तो अब यदि आप जीत जाते हैं तो प्राथमिकता से आप जो इन कामों को जो आप गिनवा रहे हैं वो आप करेंगे? निश्चित होगा, मैंने कराया, मैं नहीं कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा। पीछे वसुंधरा की सरकार के समय मैंने कराए थे, मैं भी कराऊंगा। किस तरह का समर्थन अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि एक बार पहले ये भी आ रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? वो मैं ये चाहता था, मैं 5 बार चुनाव लड़ लिया, नए कार्यकर्ताओं को एक बार मौका मिलना चाहिए। पार्टी विशेष नेतृत्व ने कहा आपको लड़ना पड़ेगा, तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहने सभी वाला। कार्यकर्ता एकजुट हैं? सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। बिल्कुल। ये थे अशोक जी पिंचा, जो कि सरदार शहर से भारतीय जनता पार्टी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और अब चलते हैं हम ताल मैदान, जहां से एक रैली के रूप में अपने शक्ति प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाना है।